એડિટર અનુજ સિંઘલ જોડાઈ ગયા છે બજેટ પરના ટેકને લઈને। अनुज जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार पर खास तो। और सर, सबसे पहले आपके साथ यही जानना चाहेंगे कि बजट आया है, हमें पता है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट हमें जो एंटिसिपेटेड थी वैसी नहीं आई है, लेकिन फिर भी ये बजट बाजार को कैसा लगा है? देखिए क्या होता है ना नीरज, कई बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ बहुत बड़ा आएगा, लेकिन जो छोटी चीज़ होती है उसी में सबसे बड़ी चीज़ छुपी होती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो 5.1% का नंबर बोला था, वो अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज़ थी, क्योंकि और खैर उसके बाद अगले साल के लिए तो वो उसको और भी जो ग्लाइड पाथ की बात की उन्होंने, तो 5.1% जो है यही एक रीज़न है कि आपने एक बॉन्ड यील्ड्स में जिस तरीके का मूव देखा और उसके बाद वो पीएसयू बैंकों में मूव देखा। तो ये इस चीज़ को समझिए कि अब इसी महीने आरबीआई की पॉलिसी भी है, मेरे ख्याल से गवर्नर साहब के पास भी और कोई अब रीज़न नहीं होगा, वो भी काफ़ी डविश साउंड करेंगे। जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस इतनी वॉर्स के बावजूद नहीं बढ़ रहे हैं, ये एक हमारे लिए एक मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी सेटअप कर रहा है, एक लो इन्फ्लेशन लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का, जो मेरे ख्याल से एक्विटीज़ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। अब कितना मार्केट ऑलरेडी इसको बिल्ड इन कर चुका है कितना नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से पीएसयू बैंक इंडेक्स अभी भी डे हाई पर लगातार बना हुआ है, ये बजट की आज के बजट की सबसे बड़ी हाईलाइट यही थी कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ जो चुना गया है, उसमें एक और चीज़ जो क्लियरली निकल कर आ रही है कि कोई पॉपुलिज्म या ऐसा कुछ आप एक्सपेक्ट करिएगा मत। जो मार्केट का एक फियर रहता है कि इलेक्शन बजट में शायद थोड़ा बहुत पॉपुलिज्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। इस सरकार का एक क्लियर कट विजन रहा है कि विदाउट डूइंग एनी पॉपुलिज्म वो इलेक्शन जीत रहे हैं, तो फिर पॉपुलिज्म की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट ने उसको हाथों हाथ लिया है, और मेरे ख्याल से अगले एक साल में आपको पीएसयू बैंकों में, बॉन्ड फंड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इन सब में मेरे ख्याल से एक अच्छा पैसा बनेगा आपका, और यही मार्केट रीड कर रहा है। देखिए आज क्या है, आज थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी मर्की हुई थी कल रात के मूव के बाद, इसके लिए। लेकिन बजट में मार्केट के लिए कोई निराशाजनक चीज़ बिल्कुल नहीं है। थोड़ा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स कट होगा, वो नहीं आया, लेकिन खैर इंटरिम बजट है, शायद फुल बजट में वो चीज़ आ जाए। लेकिन जस्ट ऑन द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा पॉजिटिव वो जो फिस्कल डेफिसिट नंबर था वो है। सर, आपने जो बात कही, मैं बस उसी पे आपको एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि हमें बहुत टाइम से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एफओएमसी की बैठक मीटिंग होगी, बजट आएगा, बजट बाजार में कोई बड़ा मूव आएगा, लेकिन ऐसा सच कोई अभी तक मूव हमें दिखा नहीं है। अब जो मार्केट हमें कौन सी रेंज में या तो कौन सी साइड जाते हुए दिखेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए क्या होता है कि ऑलरेडी बड़ा मूव हमको नवंबर और दिसंबर ने थोड़ा स्पॉइल कर दिया, क्योंकि नवंबर की जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तब निफ्टी करीब 18,800 के आसपास था मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी मेमोरी अगर सही है तो। उसके बाद वहाँ से हमने एक वन वे मूव देखा 22,124 जो हमारा एक हाई लगा, वहाँ से निफ्टी 1000 पॉइंट करेक्ट हुआ, और अब 1000 पॉइंट करेक्ट करने के बाद वहाँ से हम फिर करीब 500 पॉइंट वापस चल चुके हैं। तो जो हाईएस्ट पॉइंट था हमारा और जो अभी का लोएस्ट पॉइंट था, उसके मिड पॉइंट ऑफ द रेंज में है। कोई बुराई नहीं है अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ा टाइम और स्पेंड कर ले तो, लेकिन जो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अब तो मैं जैसे मैंने एक तेज़ी का फॉर्मूला बनाया था 2, 3, 4, 5, 6। अब मेरा ये मानना है कि अब मार्केट यहाँ से शायद हो सकता है 1-2 हफ्ते का और कंसोलिडेशन अगर बचा हो तो बचा हो, वरना उसके बाद एक प्री इलेक्शन रैली में मार्केट अब जाएगा। और अब देखिए ये तो एक मैटर ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, मतलब इसे कहते हैं कि अगली सरकार आप मान के चलिए कि सेम गवर्नमेंट रिपीट होगी, मोदी 3.0, तो उस केस में मुझे लग रहा है कि मार्केट अब एटलीस्ट उसको बिल्ड इन करने की कोशिश करेगी, और यहाँ से मुझे लग रहा है मुझे हैरानी नहीं होगी। और लार्ज कैप में अभी भी कंफर्ट है, लार्ज कैप में अगर आप देखें तो स्टॉक्स में अभी भी कंफर्ट है। मिड कैप में मेरा उतना कंफर्ट नहीं है जितना लार्ज कैप में है। मेरा ये व्यू है कि यहाँ से एक निफ्टी में करीब 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली आपको दिखनी चाहिए बिटवीन नाउ एंड द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शन। सर, एक आखिरी सवाल बस यही पूछना चाहूँगा। देखिए अब बजट हो गया, एफओएमसी हो गई, अभी अगले हफ्ते आरबीआई की एक हमारी एमपीसी की मीटिंग होगी। अब सुबह से एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, सर क्या निकल के आ रहा है ये एमपीसी में? क्योंकि ये एफओएमसी ने तो क्लियरली बोल दिया है कि मार्च में भी रेट कट तो नहीं आ रहा है, तो आरबीआई को किस तरीके से देखेगी? देखिए एफओएमसी ने पहले भी कभी ये नहीं कहा था कि मार्च में रेट कट आ जाएगा। ये क्या होता है ना, हम मार्केट में थोड़ा जल्दी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके लिए एफओएमसी ने एक गाइड पाथ दिया था कि 3 से 4 रेट कट होंगी। अब वो कब होंगी? मेरे ख्याल से जून या जुलाई से वो रेट कट की शुरुआत होंगी, और एफओएमसी के रेट कट से पहले
नॉर्मली आरबीआई रेट कट नहीं करता है, आरबीआई भी वो गाइड करेगा। आरबीआई मेरे ख्याल से इस बार पॉज करेगा, एक डविश पॉज होगा जिसमें वो एक एक्सपेक्टेशन दे देंगे कि अब रेट कट होगा। वैसे रेट कट सिस्टम में टेक्निकली हो चुका है ऑलरेडी, जो आज का बजट आया है उसके बाद जो बॉन्ड मार्केट में मूव आया है वो एक तरीके से आपको ऑलरेडी रेट कट का सिग्नल दे रहा है। तो वो इस साल की स्टोरी रेट कट्स रहने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ Thank के કમ્પ્લીટ ડિસ્કશન કરને કે થેન્ક लिए યુ, થેન્ક યુ। તો અત્યારે સમય થઈ રહ્યો છે